सिगरेटी गुस्सा जाए उससे मतलब नहीं। आलिम का मोटो जिंदगी गुजारने का सिर्फ यही होता है, दुनिया नाराज हो जाए मगर अल्लाह हमसे नाराज ना हो पाए, अल्लाह के रसूल नाराज ना हो पाए। इसलिए आलिम मस्जिद में हो तो अल्लाह की बात, मेंबर में हो तो अल्लाह की बात, खानका में हो तो अल्लाह की बात, जलसे में हो तो अल्लाह की बात, इनफरादी तौर पे हो तो अल्लाह की बात। ये जुरात कहां से मिलती है? वही 12 साल की जो मेहनत एक आलिम तैयार होते वक्त जो मेहनत वो करते हैं, दाल रोटी चबा कर जो मेहनत करते हैं, उसी 12 साल के पीरियड में उनके अंदर वो जुर्रत, वो हिम्मत, वो हौसला अल्लाह गैबी तौर पे अता फरमाता है कि 50,000 के मजमे में भी जायज नाजायज बताने में उनको कोई कसर नहीं होती। अल्लाह की कसम, अगर हम आलिमों की हर एक बात मानते रहे तो आज हमारी बेटियां, हमारी बीवियां, हमारा समाज, हमारी जमीन जो तबाह हो रही है, पूरी दुनिया में एक मुश्त जमीन हमारी ऐसी नहीं जो खालिस मुसलमानों की जमीन हो। कहने को अरब हमारा है, कहने को इराक हमारा है, कहने को फला मुल्क हमारा है, कहने को सल्तनत ममालिक हमारे हैं। बहुत फख्र होता है सुनने में और बोलने में हमें जब स्टेज से हमारे उलमा बोलते हैं कि सल्तनत ममालिक ऐसे हैं जहां कलमा पढ़ने वालों की शासन है, जहां नमाज पढ़ने वालों की हुकूमत है, जहां कुरान को मानने वालों की शासन है। मगर ये सिर्फ सुनने में मजा आता है, ये कहने में इंटरेस्टेड है ये सब जुमले। हकीकत तो ये साहब, एक पालिश जमीन पूरी दुनिया में आप खालिस मुसलमानों की जमीन दिखाइए तो फिर मैं आपको बताता हूं कि कौन सी जमीन हमारी है। जिस अरब पे हमें फख्र है वो भी आज गैरों के नरगे में है, जिस इराक पे हमें फख्र है वो भी आज अमेरिका और यूरोप के नरगे में है, जिस अरब के दूसरे ममालिक पर हमें गुरूर है, फख्र है कि वो हमारा खालिस मुल्क है। अल्लाह की कसम, कोई जमीन हमारी खालिस नहीं, सारी जमीन गैरों के नरगे में जा रही है। हम कहां सोए हैं? हमको तो सिर्फ अपनी जमीन बनानी है, अपना मकान बनाना है। हमको उलमा की फिक्र नहीं, उलमा क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं। अल्लाह की कसम, अगर हमने इसी तरह अपने उलमा को निगलेक्ट करता रहा और ऐसे ही व्यवहार हमारे इनके साथ रहे तो 4-10 साल के अंदर आप देखिएगा आपके घर में भी काफिरों की हुकूमत होगी, आपके मसल्ले पे काफिरों की हुकूमत होगी, आपकी मस्जिदों में काफिरों की हुकूमत होगी, आपकी पेशानियों पे काफिरों की हुकूमत होगी। क्योंकि हम अपने कायद को नहीं मानेंगे, जब तक अपने रहबर की इज्जत नहीं करेंगे तब तक हम सही से नमाज नहीं पढ़ सकते, अपने समाज नहीं संभाल सकते। एक ही रास्ता है, उलमा की इज्जत करें और एक ऐसा माहौल, जिम्मेदारी का माहौल अपने समाज में हम क्रिएट करें। हर आदमी की जिम्मेदारी है। कुरान ने सारी जिम्मेदारी तबलीग की इनको थोड़ी दी है, तबलीग की सारी जिम्मेदारी उलमा की नहीं है, आपकी भी जिम्मेदारी है। अगर समाज का कोई अदना सा फर्द है, उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो अच्छी बात दुनिया में फैलाए, बुराई से लोगों को रोके। क्योंकि अल्लाह के रसूल ने और अल्लाह ने हमेशा हर जगह बजगह अल्लाह ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट लोगों को यही पैगाम दिया कि हम कंप्लीट मुसलमान तब है, हम बेहतर उम्मत तब है, खैरुकुम तुम तब बेहतर हो, तब बेहतर हो, तब बेस्ट हो जब तुम लोगों को भलाई की बातें बताओ, लोगों को अच्छाई की तरफ ले जाओ, लोगों को बुराइयों से रोको। मगर हम आज क्या देखते हैं, हमारी सारी जिम्मेदारी उलमा की तरफ, हमको कोई फिक्र नहीं। बेटा शराबी हो जाए, बेटी अय्याश हो जाए, बीवी घर से भाग जाए, हम शराबी हो जाए। जाने मौलवी साहब, जाने इमाम साहब, मैं पूछना चाहता हूं साहब, अगर सारा काम हमारे उलमा निभाएंगे, सारी जिम्मेदारी ये देखेंगे तो आप किस दिन के लिए पैदा हुए हैं? जब आप कलमा पढ़े हैं, कलमा पढ़ने के बाद जब आप मुसलमान हो गए हैं तो एक मुसलमान की जिम्मेदारी क्या होती है? मुसलमान की जिम्मेदारी यह है कि वो अब दूसरे मुसलमान को जहन्नम से बचाए, जन्नत के रास्ते पर गामजन करे, उसको नमाज सिखाए, उसको नमाज की तरबियत दे, उसको उसकी रूहानी तौर पर उनकी इस्लाह करे। मगर हम क्या करते? हमारा समाज आज इस मुहर्रम में देखा गया साहब, आंखों के सामने कहने का ठेकेदार, कहने का वो गांव का क्या बोलते मुखिया, कहने का सरपंच, कहने का वो हवलदार, कहने का पैसा वाला, मगर उनके सामने नाच नाची गई, ढोल बजाया गया, ताजियादारी हुई, उनके सामने शराब पीकर लोग मस्ती करते नजर आए। मगर कहां चली गई हमारी हुकूमत, कहां चला गया हमारा ईमान, कहां गई हमारी रूहानी ताकत? अगर हमने यही अंदाज़े जिंदगी रखा, आने वाले जमाने में कोई हमको समझाने वाला नहीं होगा, कोई रोकने वाला नहीं होगा। फिर समाज में एक दो छोड़कर जहन्नमियों के समाज में हम तब्दील होते चले जाएंगे। एक ही रास्ता है कि हम भी अपनी जिम्मेदारी समझें, अपनी बेटी को, अपने बेटे को, अपने समाज के दूसरे अफराद को संभालने के लिए उनको जहन्नमी बनने से बचाने की हम एक तरतीब निकाले, रास्ता चुने और देखें कि हमारा समाज कहां तबाह हो रहा है। कौन बच्चा अपने किस फेस्टिवल को गलत तरीके से सेलिब्रेट कर रहा है। मुहर्रम शरीफ के महीने में हजारों जगहों से खबर आई कि मुसलमान लाठी खेलते वक्त अपने भाई को मार दिया, तलवार चलाया, किसी की गर्दन उड़ा दिया, किसी को भाले को भोग दिया, ढोल बजाने के चक्कर में आपस में लड़ाई हो गई। मैं पूछना चाहता हूं, आखिर इस उरियानियत से
निकलने और निकालने का रास्ता हमारे पास है क्या हम जिम्मेदारी नहीं कबूल कर सकते? क्या ये जिम्मेदारी हमारी नहीं कि जिस इमाम पाक ने पूरी दुनिया को शांति का पैगाम दिया, जिसने अपने बीवी बाल बच्चों के साथ पूरी दुनिया को मरते दम तक अमन और शांति का पैगाम देकर अखुवत और भाईचारा और ब्रदरहुड का जिन्होंने दर्स सिखाया, उसके नाम पर आज हम लड़ाई कर रहे हैं, अपने भाई को मार रहे हैं। ये उर्यांगत हमारे समाज में है। एक दो गलती अगर हो तो एक मौलवी आकर अपनी 10-20 मिनट की तकरीर में बताकर चले जाए, मगर यहाँ तो हजारों गलतियां हैं। बस सारी गलतियों के सुधार के लिए एक ही रास्ता है कि हम अगर बाप है तो हम अपनी जिम्मेदारी समझें, बड़ा भाई है अपनी जिम्मेदारी समझें। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, एवरीवन फ्रॉम योर सोसाइटी इज अ मॉनिटर। तेरे समाज का हर शख्स, हर व्यक्ति अपने आप में एक मॉनिटर है, अपने आप में एक लीडर है, अपने आप में एक रहबर है। हर व्यक्ति को अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि वो रहबर है अपने मातहत के लिए, वो मॉनिटर है अपने नीचे वालों के लिए। अगर हम बाप हैं तो अपने बच्चों के रहबर है, दादा हैं तो पोतों के रहबर है, बड़े हैं तो छोटों के रहबर है। जब तक हम अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अपनी नस्लों को तबाह होने से बचाने के लिए उनकी एक्टिविटीज चेक करते हुए, उनकी सुबह, उनकी शाम, उनका दिन, उनकी रात, जब तक हम चेक नहीं करेंगे और वक्त वक्त पर उनकी इस्लाह नहीं करेंगे, अल्लाह की कसम हमारा समाज तबाह होगा, हमारी बच्चियां बर्बाद होंगी, हमारी बीबियां तबाह होंगी, उर्यांगियत का माहौल होगा और बेहयाई आम होगी। रास्ता बचने और बचाने का यही है। उलमा की इज्जत करें और इनके हर फरमान के मुताबिक हम जिंदगी गुजारे, इंशाअल्लाह ये हमारी सच्ची कामयाबी होगी। इससे बहुत सारे उलमा है, ये हमारे हजरत अल्लामा गुलाम गौस साहब किबला मरकजी